Hello everyone, welcome to the channel. In this video lecture, we will learn about Indian thinker I.P. देसाई. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारतीय समाजशास्त्री I.P. देसाई के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि I.P. देसाई का पूरा नाम क्या था. तो I.P. देसाई का पूरा नाम या फुल नेम उनका था ईश्वर लाल प्रागजी देसाई. कहीं कहीं पे ईश्वर प्रागजी देसाई भी मेंशन रहता है. ये इनका पूरा नाम है. अब बात आती है इनका जन्म कब हुआ. तो I.P. देसाई का जन्म 31 जुलाई 1911 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो थी वो 26 जनवरी 1985 को हुई थी, यानी कि 26 जनवरी 1985 को. इसके बाद आती है कि इनका बर्थ हुआ कहाँ था. तो ये गुजरात के थे. गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपनी हाई स्कूल की जो पढ़ाई थी वो सूरत से की थी और हायर एजुकेशन के लिए ये बॉम्बे विश्वविद्यालय, यानी कि उस समय बम्बई विश्वविद्यालय के नाम से था, वहाँ पे इन्होंने प्राप्त किया था. और ये जी.एस. खुरिये के डिसाइपल रहे थे, यानी कि जी.एस. खुरिये के शिष्य रहे थे और उन्हीं के ही गाइडेंस में इन्होंने अपना पीएचडी किया था, जिसका की टाइटल था सोशल बेसिस ऑफ क्राइम, यानी कि अपराध के सामाजिक आधार. इस पे इन्होंने अपना पीएचडी किया था और इन्होंने खुरिये के रिसर्च असिस्टेंट के रूप में भी कुछ साल काम किया था. और इन्होंने अगर अपनी एकेडमिक लाइफ की बात करें तो इन्होंने अपनी एकेडमिक लाइफ भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से शुरू किया था. फिर उसके बाद ये बड़ौदा के एसएस विश्वविद्यालय में सोशोलॉजी के प्रोफेसर रहे और लंबे समय तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी. इसके अलावा ये इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष, इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी जिसकी स्थापना जो थी या जिसका इस्टेब्लिश जो किया था वो जी.एस. खुरिये ने किया था इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी को, और उसकी ये अध्यक्ष भी रहे थे 1976 से 78 के टाइम पीरियड में. तो ये कुछ चीज़ें थी आपके I.P. देसाई, ईश्वर लाल प्रागजी देसाई के विषय में. अब आता है इनके वर्क्स, यानी कि इनकी कृतियाँ. तो फर्स्ट इनका आता है हाई स्कूल स्टूडेंट ऑफ पूना. एक मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो इनका पीएचडी टाइटल था वो था अपराध के सामाजिक आधार, यानी कि सोशल बेसिस ऑफ क्राइम, जो कि 1942 के टाइम पीरियड में इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी. और दूसरी बुक है इनकी सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ, जो कि 1964 में पब्लिश हुई थी. इसके अलावा अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात पे इन्होंने लिखा है 1976 में, जो कि पब्लिश हुई थी. और लास्ट है डिवीज़न एंड हायरार्की एंड ओवरव्यू ऑफ कास्ट इन गुजरात. सो ये कुछ इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे. इसके अलावा क्योंकि आप देख रहे हैं इनकी जो मैंने इम्पॉर्टेंट बुक बताई वो थी सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ, तो इन्होंने फैमिली इन इंडिया जो है वो इन्होंने डिटेल स्टडी की थी. तो आपको फैमिली से रिलेटेड भी चीज़ें पता होनी चाहिए, एज फैमिली की डेफिनेशंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप्स. तो फैमिली का वीडियो लेक्चर आपको ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे भी देख लीजिएगा. क्योंकि कई बार जो थिंकर हैं वो जिस थ्योरी पे लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पे उन्होंने लिखा है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी आती हैं. तो फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली, उसकी डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं. फैमिली इन इंडिया बेसिकली ये जो है ये जॉइंट फैमिली के बारे में लिखते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. अब आते हैं इनसे इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन है महुआ फैमिली के अध्ययन से कौन संबंधित है. तो अभी हमने पढ़ा I.P. देसाई के इम्पॉर्टेंट वर्क्स में हु इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ महुआ फैमिली. तो उसका आंसर होगा I.P. देसाई. मैंने आपको ऑलरेडी बुक्स बताई हैं, बट क्वेश्चंस का पैटर्न बताने के लिए क्वेश्चंस भी दिए हैं कि आपको पता रहे कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा. और क्योंकि अभी हम स्पेशल इसी थिंकर को पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चंस इन्हीं के ही अराउंड होंगे, बट जब एग्ज़ाम्स में आते हैं तो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इन चीज़ों को आप नोट डाउन भी करके लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त परिवार पर I.P. देसाई के विचार किस समुदाय के अध्ययन पर आधारित है. तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, द व्यूज़ ऑफ I.P. देसाई ऑन जॉइंट फैमिली आर बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ विच कम्युनिटी. तो ये महुआ होगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकांकी परिवार की अपेक्षा अधिक पीढ़ियों, 3 या उससे अधिक की सदस्य होते हैं तथा जो एक दूसरे से संपत्ति, आय, परस्पर अधिकारों और कर्तव्यों के आधार पर संबंधित होते हैं। तो आपने देखा कि इन्होंने जो जॉइंट फैमिली की स्टडी की, तो इन्होंने जॉइंट फैमिली को डिफ़ाइन भी किया था आईपी देसाई ने। तो ये आईपी देसाई की जॉइंट फैमिली की स्पेसिफिक डेफिनेशन है, ये भी आप देख लीजिए, इसे लर्न कर लीजिएगा। वी कॉल दैट हाउस होल्ड अ जॉइंट फैमिली विच हैज़ ग्रेटर जनरेशन डेप्थ that the nuclear family and the members of which are related to one another by property, income and mutual rights and obligation। ये आईपी देसाई कहते हैं, क्योंकि ये फैमिली और जॉइंट फैमिली की डिटेल स्टडी करते हैं। महुआ में इन्होंने देखा ही है, इनकी बुक आपने देखा कि सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने जॉइंट फैमिली को इस तरीके से डिफ़ाइन किया है। बेसिकली ये कहना चाहते थे कि जो हम उस परिवार को जॉइंट फैमिली कहेंगे या उस परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं जो हमारा न्यूक्लियर फैमिली से ज़्यादा, जिसमें जनरेशन्स हो। ये कहते हैं 3 या उससे ज़्यादा, 3 जनरेशन होंगी, जैसे कि आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं और आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो 3 जनरेशन हो जाती हैं। उसके मेंबर हो और वो एक दूसरे से रिलेटेड हो, जो कि प्रॉपर्टी से, इनकम से और जो भी म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशन है उनसे वो अपने आप कनेक्टेड हो एक दूसरे से। तो ये लिखा है आईपी देसाई ने जॉइंट फैमिली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा भारत में परिवार से आशय संयुक्त परिवार से? तो आपने देखा कि इनका जो टाइम पीरियड था जब इनका बर्थ था, तो वो 1911 का टाइम पीरियड था। तो तब अगर हम इंडियन सोसाइटी को देखें तो उस समय जॉइंट फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। अगर हम सोशोलॉजी पढ़ते हैं तो ज़्यादातर जो थिंकर थे वो अपने एरा की ही चीज़ों को लिख रहे होते हैं। वो जिस तरह की सोसाइटी में वो ऑब्ज़र्व करते हैं वैसा ही लिखते हैं। बेसिकली उनकी थ्योरी उसी से ही रिलेटेड होती है। तो अगर हम आज के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो आपको जॉइंट फैमिलीज़ उतनी नहीं मिलेंगी इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर, क्योंकि वो ब्रेक हो रही हैं। बट उस समय पे इनका ये कहना था कि अगर भारत में हम परिवार से आशय समझते हैं तो वहाँ पे संयुक्त परिवार ही ज़्यादा है, ऐसा बोला आईपी देसाई ने। हु सेड दैट फैमिली इन इंडिया मीन्स जॉइंट फैमिली। अगर इंडिया में फैमिली का कुछ मतलब है तो वो जॉइंट फैमिली है, ऐसा आईपी देसाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी देसाई ने संयुक्त परिवार को समझने के लिए मूल इकाई के रूप में किसका विश्लेषण किया है? तो इन्होंने गृहस्थी बोला है। आईपी देसाई एनालाइज्ड विच एज अ बेसिक यूनिट टू अंडरस्टैंड जॉइंट फैमिली। तो ये हाउस होल्ड की बात करते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ को समझने के लिए हाउस होल्ड की बात करते हैं। इसके अलावा ये लिखते भी हैं कि द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन जॉइंट फैमिलीज़ आर ओनली अ मॉडिफिकेशन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कि जो भी संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तन हैं वो केवल इसकी संरचना और कार्यों में होने वाला संशोधन है। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जैसे, हाँ, एग्ज़ाम्पल है कि अगर आपको गर्मी लग रही है तो उसके लिए फ़ैन है, लेकिन आज के टाइम को देखते हुए वो यूज़फुल उतना नहीं है, तो उसकी जगह एसी आ गया। और कई जगह है कि आप एसी और वो फ़ैन जो है वो नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो बस ये चेंज हो जाता है। एसी में भी फ़ैन ही का यूज़ है। तो यही ये कह रहे थे, ऐसे ही फैमिलीज़ जो है वो कहीं ना कहीं उसका स्ट्रक्चर जो है और जो उसका फंक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, जो एक्चुअल चीज़ है वो वही है, ऐसा इनका कहना था। और ये कह रहे थे कि इसी तरह से जो हमारा इंडिया है उसमें न्यू टाइप ऑफ जॉइंट फैमिलीज़ आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ के लेखक कौन है? ये आपको ऑलरेडी पता है कि आईपी देसाई इज द ऑथर ऑफ द बुक सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ, जो कि 1964 में पब्लिश हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी देसाई ने किस पुस्तक में भारतीय परिवार के संबंध में अपने विचार दिए हैं? तो आप ऑलरेडी आपने देखा कि ये क्वेश्चन कितनी तरीके से पूछा जा रहा है।
In which book I.P. Desai presented his views regarding Indian family? तो इसका भी आंसर होगा सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है I.P. देसाई के विचार किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो अगर आप इनकी आइडियोलॉजी की बात करें, इनके थॉट्स की बात करें, तो ये मार्क्सवादी थे। द व्यूज़ ऑफ I.P. देसाई आर इन्फ्लुएंस विद विच ट्रेडिशन ऑफ थॉट? तो ये थे आपके मार्क्सिस्ट। I.P. देसाई G.S. कुरियन के डिसाइपल थे, उनके शिष्य थे, लेकिन ये कार्ल मार्क्स से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है I.P. देसाई ने भारत में परिवार के कितने प्रकार बताए हैं? तो आपने भी देखा कि जो I.P. देसाई हैं वो इंडियन फैमिली की डिटेल स्टडी करते हैं, उन्होंने बुक भी लिखी है। तो उन्होंने उस बुक में फैमिली को डिफ़ाइन तो किया ही है, हमने उसकी डेफिनेशन भी देखी जॉइंट फैमिली की। इस तरह से उन्होंने टाइप्स ऑफ फैमिली भी बताया है। तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय I.P. देसाई इन इंडिया? तो ये इंडिया में 5 टाइप की फैमिली जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। एंड ये है आपकी वो 5 टाइप ऑफ फैमिली जो कि आपके I.P. देसाई बताते हैं। पहला इन्होंने बताया 0 डिग्री संयुक्तता वाला घर, कि हमने देखा इन्होंने फैमिली के लिए हाउस होल्ड यूज़ करने की कोशिश की थी। तो हाउस होल्ड विद 0 डिग्री ऑफ जॉइंटनेस। नेक्स्ट है निम्न स्तर की संयुक्तता वाला घर, हाउस होल्ड विद लो डिग्री ऑफ जॉइंटनेस। नेक्स्ट इन्होंने बताया हाउस होल्ड विद हाई डिग्री ऑफ जॉइंटनेस, यानी कि उच्च स्तर की संयुक्तता वाला घर। और फिर ये कहते हैं उच्चतम स्तर की संयुक्तता वाला घर, यानी कि हाउस होल्ड विद हायर डिग्री ऑफ जॉइंटनेस। लास्ट ये कहते हैं हाउस होल्ड विद हाईएस्ट डिग्री ऑफ जॉइंटनेस, यानी कि सर्वोच्च स्तर की संयुक्तता वाला घर। सो ये थे आपके टाइप्स ऑफ फैमिली अकॉर्डिंग टू I.P. देसाई। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से 4 दे देगा या 3 दे देगा और 4th में कोई और ऑप्शन देगा और पूछेगा कि I.P. देसाई के अकॉर्डिंग कौन सा फैमिली का टाइप नहीं है, तो वो नहीं होगा। या फिर आपसे ये पूछेगा कोई एक पर्टिकुलर टाइप दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये फैमिली का टाइप किसने बताया है और थिंकर्स के नाम होंगे, तो इसको डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। इसमें इम्पॉर्टेंट आपका ये संयुक्त स्तर की संयुक्तता वाला घर होगा, जिसको I.P. देसाई कहते हैं कि यहाँ पे जो जॉइंटनेस है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसमें 3 या 3 से ज़्यादा जनरेशन वाले एक साथ रह रहे होते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जब बात आती है ना ऑब्लिगेशंस और उनकी, तो वो सारी चीज़ें वो कर रहे होते हैं। और अगर 0 डिग्री की बात आती है तो जैसे कि कोई विधवा है या विडो है, वो रह रही है फैमिली में, या सिंगल लोग हैं, इस तरीके के फैमिली में ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपकी जो संयुक्तता होती है या जॉइंटनेस थी, उसका डिग्री जो है, उसका लेवल जो है वो कम होता है। तो इस तरीके से इन्होंने डिग्री ऑफ जॉइंटनेस के बेसिस पे जो फैमिलीज़ होती हैं उनको डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है I.P. देसाई के अनुसार किसी भी परिवार में संयुक्तता की मात्रा मापने का अधिकार क्या है? इन द व्यू ऑफ I.P. देसाई, व्हाट इज़ द बेसिस टू मेजर द डिग्री ऑफ जॉइंटनेस इन एनी फैमिली? तो अभी हमने देखा कि ये डिग्री ऑफ जॉइंटनेस के बेसिस पे ही फैमिली के टाइप्स बताते हैं, तो उस पर उन्होंने क्या बताया है? तो ये कहते हैं फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, यानी कि परिवार के प्रति जो दायित्व है उनकी पूर्ति की बातें करते हैं। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, ये टाइप ऑफ फैमिली में आता है। इसको परिवार का प्रकार, ये एक थिंकर थे आपके वार्नर, उन्होंने बताया है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन आपका, और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, जिसको कि हिंदी में जन्म का परिवार और प्रजनन का परिवार कहते हैं। ये वार्नर का कंसेप्ट है। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन होता है कि जिस फैमिली में आपका बर्थ हुआ है, जैसे कि आपके पेरेंट्स जिस फैमिली में हैं वो आपकी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है, आप उस फैमिली को बिलोंग करते हैं। बट आफ्टर मैरिज जो आप न्यू फैमिली इस्टेब्लिश करते हैं वो आपकी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन नहीं, प्रोक्रिएशन होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसने कहा कि संयुक्त परिवार के लिए संयुक्त रसोई का होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उनके बीच पारिवारिक संबंध? तो ये आपके थिंकर आईपी देसाई कहते हैं। जब हम जॉइंट फैमिली पढ़ते हैं तो इरावती कर्वे भी आती है। इरावती कर्वे ने एक कॉमन किचन की बात की है, संयुक्त रसोई की बात अगर कहे कि कौन थिंकर करता है तो इरावती कर्वे करती है। वो जब जॉइंट फैमिली को डिफ़ाइन करती है तो वो कॉमन किचन की बात करती है कि जॉइंट फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो एक कॉमन किचन को यूज़ कर रहे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड आईपी देसाई कहते हैं कि कॉमन किचन होना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनके बीच में जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ऐसा आईपी देसाई कहते हैं। सो ये इसका इंग्लिश वर्जन है। Who said that having a joint kitchen or common kitchen is not as important for a joint family as the intra-family relationship between them? तो उनके बीच में रिलेशनशिप को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताते हैं क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही टाइप बता रहे हैं। आपने देखा कि डिग्री ऑफ जॉइंटनेस की बात ये करते हैं, संयुक्तता की ये बात करते हैं, तो इसके लिए रिलेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कॉमन किचन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार मूलतः रिश्तेदारों या सगे संबंधियों का समूह है जिसके सदस्य एक दूसरे से अंतःक्रिया के आधार पर संयुक्त होते हैं। ये किसने कहा? ये भी आपके आईपी देसाई कहते हैं। जॉइंट फैमिली इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स और किन्स whose members interact with each other. Who said this? तो ये आपके आईपी देसाई कहते हैं कि जॉइंट फैमिली जो है वो आपके रिलेटिव्स और किन्स का ही ग्रुप है जो बेसिकली एक दूसरे से इंटरेक्शन के बेसिस पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से जॉइंट है, ऐसा इन्होंने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी देसाई ने भविष्य में भारतीय परिवार के उभरते स्वरूप का विश्लेषण किस रूप में किया है? तो इन विच फॉर्म आईपी देसाई एनालाइज्ड द एमर्जिंग नेचर ऑफ इंडियन फैमिली इन फ्यूचर? तो ये कहते हैं न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली। न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली, एकल और संयुक्त परिवार का एक नया संयोजन होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आने वाला फ्यूचर होगा उसके लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन जॉइंट फैमिलीज आर ओनली अ मॉडिफिकेशन इन दिस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कि जो संयुक्त परिवार में परिवर्तन हो रहा है वो केवल उसकी संरचना और कार्यों में होने वाला सिर्फ संशोधन है और उसके लिए कहते हैं कि उसको ये एक एग्जाम्पल से बताते भी हैं। वो ये कहते हैं कि जैसे कि आज के टाइम के लिए फ़ैन जो है वो उतना यूज़फुल नहीं है। एसी जो है वो एयर कंडीशनर जो है वो यूज़फुल ज़्यादा होने लगे हैं। लेकिन अगर हम एसी में भी देखें तो वो तो अंदर फ़ैन ही है। तो बट ये फ़ैन का एक जो है तरीके से उसी का ही उन्नत रूप है और उसको हम कंपैरिजन अगर करते हैं तो वो आपका ये ठंडी हवा देता है, तो इसलिए एयर कंडीशनर जो है वो ज़्यादा यूज़फुल हो गया। तो अंतर सिर्फ इतना है कि जो परंपरागत संयुक्त परिवार थे यानी कि जो ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली थी और आज की जो जॉइंट फैमिली है वो न्यू टाइप ऑफ जॉइंट फैमिली होगी, यानी कि न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली का न्यू कॉम्बिनेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी देसाई के अनुसार संयुक्त परिवार का वास्तविक आधार क्या है? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू आईपी देसाई रियल बेसिस ऑफ जॉइंट फैमिली इज़, तो ये डिग्री ऑफ जॉइंटनेस की बात करते हैं। द डिग्री ऑफ जॉइंटनेस अमंग इट्स मेंबर्स, यानी कि सदस्यों के बीच ये संयुक्तता की मात्रा की बात करते हैं कि कितना वो एक दूसरे से जॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी देसाई के अनुसार कौन सी विशेषता भारतीय संयुक्त परिवार का सही प्रतिनिधित्व करती है? अकॉर्डिंग टू आईपी देसाई विच कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्टली रिप्रेजेंट इंडियन जॉइंट फैमिली? तो ये हमारा कल्चर है, ये हमारी कल्चरल यूनिट है। जो हमारा कल्चर ही पहले से था वो
संयुक्त परिवार का था यानी जॉइंट फैमिली का था, तो ये सांस्कृतिक इकाई के रूप में यही उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार में होने वाला परिवर्तन इसकी संरचना और कार्यों में होने वाला एक संशोधन मात्र है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द जॉइंट फैमिली इज merely अ मॉडिफिकेशन इन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये आईपी देसाई कहते हैं। और किस कंटेक्स्ट में कहते हैं, इसके लिए ही एग्जाम्पल देते हैं फैन और एसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई स्कूल इन पूना किससे संबंधित है? तो ये हाई स्कूल स्टूडेंट इन पूना जो है, ये आपकी आईपी देसाई की ये बुक थी जो कि पब्लिश हुई थी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी देसाई के अनुसार संयुक्त और एकल परिवार के बीच अंतर का वास्तविक आधार क्या है? व्हाट इज़ द रियल बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिली इन द व्यू ऑफ आईपी देसाई? तो ये कहते हैं कि नेचर ऑफ म्यूचुअल रिलेशन एंड बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ मेंबर। वैसे भी ये डिग्री ऑफ जॉइंटनेस और रिलेशंस को इन्होंने इम्पॉर्टेंट दिया है। तो ये कहते हैं कि आपसी संबंधों का जो नेचर है या जो आपसी संबंध है, उनकी जो प्रकृति है और सदस्यों का जो व्यवहार है, वो ही आपके जो संयुक्त परिवार और एकल परिवार जो है, यानी कि जो जॉइंट फैमिली है और जो न्यूक्लियर फैमिली है, उनके बीच का यही मेजर डिफरेंस है। आईपी देसाई ऐसा बताते हैं। सो ये थे हमारे आईपी देसाई से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनकी बुक्स एंड उनकी कुछ डिटेल्स। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।